रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, स्वामी अलखराम महाराज की जय। एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे, बोलो स्वामी श्री अलखराम महाराज की जय हो, बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसा कि भगवान का पावन मंगल दरबार आपके समक्ष है और मंच के माध्यम से हमारे आज के कार्यक्रम के समस्त अतिथि भी उपस्थित हैं, मैं अपनी समिति से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथियों को मंच के समीप ससम्मान उन्हें ले जाया जाए और उन्हीं के शुभ कर कमलों से फीता काट करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जाए। तत्पश्चात उनके कर कमलों से परमात्मा की मंगल आरती भी संपन्न हो। तो मैं अपनी समिति से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों को मंच के माध्यम से आप सभी लोग उपस्थित कराएं, सम्मान उन्हें फीता के समीप ले जा करके उनके शुभ कर कमलों से फीता काट करके आज के कार्यक्रम का पुनर्शुभारंभ कराया जाए। तत्पश्चात उन्हीं के शुभ कर कमलों से परमात्मा की प्रथम मंगल आरती हो और उसके बाद सभी हमारे समिति के पदाधिकारी भी भगवान की मंगल आरती करेंगे और कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय परम सम्मानीय वर्तमान जिला प्रमुख आदरणीय श्री अवी नारायण सिंह राजपूत जी, मुन्ना दादी जी, परम सम्मानीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरेली आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी, परमादरणीय हमारे परम सम्मानीय श्री शारदा सिंह जी राजपूत जी अध्यापक, सभी मंचासीन उपस्थित अतिथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं अपनी समिति से कि सभी हमारे अतिथियों को आप मंच के माध्यम से उपस्थित कराएं, उनके कर कमलों से फीता काट करके आज के कार्यक्रम का पुनर्शुभारंभ कराएं। और मैं चाहूंगा अपने आचार्य जी से कि आप पहुंच करके फीता का हल्दी और तिलक से गौरवचन चंदन करें और तत्पश्चात फीता काट करके आज के कार्यक्रम के जिस प्रकार हम सांस्कृतिक विधा के अनुसार जब भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, या तो अनावरण करके या फिर उनका फीता काट करके। तो उसी विधा में हम आज जो प्राय चलन में है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो फीता काट करके ही करते हैं, तो उसी प्रकार से हम आज भी फीता काट करके आज के कार्यक्रम का पुनर्शुभारंभ कर रहे हैं। और लीजिए हमारे आज के कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथियों के कर कमलों के माध्यम से फीता काटा जाएगा। मैं चाहूंगा अपनी समिति के सभी पदाधिकारियों से कि हमारे आज के कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथियों को मंच के माध्यम से उपस्थित कराया जाए। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस तरफ से हैं। आज ये सब बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग दिल से जोरदार तालियां बजाएं हमारे सभी मुख्य अतिथियों के लिए। और हमारे सभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के कर कमलों से फीता काटा जा रहा है और फीता काट करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। परमादरणीय परम सम्मानीय हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मुस्कुरा पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरेली आदरणीय हमारे परम सम्मानीय श्री शारदा सिंह जी अध्यापक जी, सभी हमारे गणमान्य अतिथियों के कर कमलों के माध्यम से फीता काट करके। और मैं चाहूंगा हमारे आचार्य जी से कि हमारे सभी अतिथियों का तिलक कर दें हल्दी और चावल से और हमारे कमेटी हमारे समिति के अध्यक्ष के कर कमलों से सभी हमारे अतिथियों का तिलक किया गया और फीते का तिलक हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गहरेली उनके कर कमलों के माध्यम से किया गया और उन्हीं के शुभ कर कमलों के माध्यम से सभी अतिथियों के द्वारा फीता काट करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और कैची लेकर के उनका फीता काटा जा रहा है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, बोले लखराम महाराज की, बोले लीला बिहारी सरकार की। और
हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के माध्यम से फीता काट करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और मैं चाहूंगा कि उन्हीं के शुभ कमलों के माध्यम से परमात्मा की प्रथम मंगल आरती की संपन्न हो। हमारे आदरणीय परम सम्मानी पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरौली परमादरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी, परमात्मा की प्रथम मंगल आरती उनके कर कमलों के माध्यम से संपन्न होगी। और इच्छुक पुष्पग्राम से परमात्मा की मंगल आरती हमारे परमादरणीय पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गहरौली जिनके कर कमलों से परमात्मा की मंगल आरती संपन्न की जा रही है। श्री शारदा सिंह जी राजपूत जी अध्यापक, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आकर के परमात्मा की मंगल आरती आपके कर कमलों के माध्यम से संपन्न हो। और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य के कर कमलों से श्री रामा जी की मंगल आरती की जा रही है। श्री शारदा सिंह जी राजपूत जी अध्यापक जिनके कर कमलों से श्री रामायण जी के प्रभु श्री राम जी की मंगल आरती की जा रही है। और उन्हीं के कर कमलों से श्री रामायण जी की भी आरती की जा रही है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आदरणीय वर्तमान विधान प्रमुख मुस्कुरा आदरणीय श्री वीर नारायण सिंह राजपूत जी सुमन्ना दादी जी अपने शुभ कर कमलों के माध्यम से परमात्मा की मंगल आरती कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय परम सम्मानित दादी जी के कर कमलों के माध्यम से परमात्मा की मंगल आरती की गई। और इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने समस्त समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय श्री रामपाल दादी जी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी क्रमानुसार आकर के मंच के माध्यम से आरती करें। जितने भी सभी लोग हमारे समिति के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, जितने लोग भी है, जितने लोग बिल्ला लगाए सब लोग क्रम से आए और परमात्मा की मंगल आरती करें। ये समिति की पहचान है, क्योंकि आपके कंधों पर 3 दिन के इस कार्यक्रम का भार है। ये जिम्मेदारी व्यवस्था की कि किसी प्रकार से कार्यक्रम अव्यवस्थित न हो, सभी प्रकार से व्यवस्था व्यवस्थित रहे। तो सभी लोग आए और सबसे पहले आप लोग आरती कर लें ताकि 3 दिन परमात्मा की कृपा पर बनी रहे। जितने भी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं सभी लोग आ जाएं और आकर के परमात्मा की मंगल आरती करें। आइए सभी लोग, क्योंकि परमात्मा की मंगल आरती करने के लिए बुलाना नहीं चाहिए, हम लोग आपको बुलाते हैं। ये हम आपका परम दायित्व, हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म के अनुसार पूजा करना, जप करना, ध्यान करना, तप करना, ये हमारे दायित्व है, हमारे कर्तव्य है। तो हमें इनका अनुपालन करना चाहिए। तो आप सभी लोग आए और परमात्मा की मंगल आरती करें। ये हमारे परमादरणीय परम सम्मानी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरौली आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी खड़वी लोडन से हैं। इनकी ओर से ये 6100 यानी 6100 सहयोग राशि के रूप में हमारी समिति के हाथों को मजबूत करने के लिए सहयोग राशि प्रदान हुई है। चाहूंगा कि एक बार सभी लोग दिल खोल करके जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
जय। और हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय श्री शारदा सिंह जी राजपूत जी अध्यापक, इनकी ओर से 2100 रुपए सहयोग राशि के रूप में हमारी समिति को प्रदत्त करके हमारी समिति के हाथों को मजबूत किया गया। एक बार चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार ताली हमारे आदरणीय मास्टर के लिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। माल्यार्पण कराने का क्रम होता है ना। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी से कि भगवान प्रभु श्री राम जी के आप लोग माल्यार्पण करेंगे तो सबसे पहले भगवान को माला अर्पण हमारे अतिथियों के माध्यम से कराया जाएगा, तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण होगा। तो हमारे आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी के कर कमलों के माध्यम से परमात्मा को माल्यार्पण किया जा रहा है, परमात्मा को माला भी पहनाई जा रही है। चलिए ठीक है, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और हमारे लखनलाल जी को भी माला पहनाई जा रही है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। दोनों हमारे सरकारों का माल्यार्पण किया गया। अब मैं चाहूंगा हमारी समिति से कि हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरौली आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी का माल्यार्पण किया जाए। हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय समिति के आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी राजपूत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी का माल्यार्पण करें और मंच के माध्यम से उनका सम्मान करें। आदरणीय हमारे दादी जी वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मुस्कुरा के कर कमलों के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री प्रधानाचार्य जी का माल्यार्पण किया गया। उन्हीं के कर कमलों से आदरणीय हमारे शारदा माता साहब जी का भी माल्यार्पण किया गया। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। आतिथ्य भाव अतिथि देवो भव, इसी परंपरा को जीवंत करते हुए हमारे आदरणीय बिलाल प्रमुख जी के कर कमलों से स्वयं स्वतः उन्होंने मालाएं लेकर के सभी हमारे अतिथियों को पहनाई और उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। अतिथियों का आतिथ्य सत्कार और स्वीकार उनके द्वारा मंच के माध्यम से, क्योंकि उनकी जन्मभूमि परमात्मा की 3 दिवसीय लीला का आयोजन किया गया है और उनका भी सम्मान हमारे समिति के द्वारा किया गया। और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय परम सम्मानीय श्री राम किशन जी हमारे दोनों अतिथि हमारे सभी अतिथियों को बैच लगाकर के मंच के माध्यम से उनको सम्मानित करें, उनका सम्मान बढ़ाएं, उनको गौरवान्वित करें। हमारे आदरणीय श्री राम किशन जी हमारे सभी आज के कार्यक्रम के जितने भी अतिथि मंच के माध्यम से उपस्थित है सभी अतिथियों को बैच लगा करके उनका मंच के माध्यम से उनका सम्मान करें। आदरणीय हमारे श्री राम किशन जी हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरौली आदरणीय श्री बलवान सिंह राजपूत जी परमादरणीय परम सम्मानीय श्री शारदा सिंह जी राजपूत जी अध्यापक आदरणीय श्री वीर नारायण सिंह जी राजपूत जी पुण्य दादी वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मुस्कुरा, तीनों हमारे मुख्य अतिथियों का मंच के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री रामकिशन जी राजपूत जी बैच लगाकर के मंच के माध्यम से उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। और इस बीच में सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए स्वामी लखराम महाराज की। अरे आप लोग जय बोला करो, जय बोलने से कोई नुकसान नहीं होता, जय बोलने से फायदा ही फायदा होता। पहले कि ये सर्दी दूर हो जाएगी, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप जय बोला करो भगवान की। सभी लोग जोर से जय बोलो। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। ये बात और देखिए हमारे जो यूपी 112 डायल नंबर जो सदैव आपकी सेवा में 24 आवर तत्पर रहती है, मैं चाहूंगा अपने आदरणीय परम सम्मानीय दोनों जो हमारे 112 नंबर के जो संचालक हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो रात दिन हम सभी की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच में उपस्थित हो। मेरा उनसे निवेदन है और समिति से निवेदन है कि सासम्मान उन्हें मंच के माध्यम से उपस्थित कराया जाए। आइए, मैं दोनों सुरक्षा कर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच के माध्यम से उपस्थित हो। आइए, ये हमारा सम्मान है, आप हमारी समिति के सम्मान को ग्रहण करें। आइए आप चलिए। और मैं चाहूंगा कि वहीं से हमारी समिति उनका सम्मान करे, पुष्प कुछ भेंट करके उनको और पुष्प उनके हाथों में दे दिए जाए वहीं से उनके सम्मान में। और मैं चाहूंगा उनके लिए भी सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। और
और देखिए हमारे बीच में उपस्थित यशस्वी, प्रभावशाली और संगत बड़े ही सहज स्वभाव के सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे परमादरणीय, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व योगदान दिया, समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए जिन्होंने अपने शिष्यों में पुत्रों का भाव जाना और अपना सब कुछ सर्वस्व अपने शिष्यों के प्रति निर्वहन करते हुए जो गुरु की जो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संपूर्ण जीवन उन्होंने उनका निर्वहन किया। मैं चाहता हूं अपने परमादरणीय, परम सम्मानीय पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज बहरौली आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी से भी अपने अनुभव और अपने शैक्षिक सत्र के जीवन काल के उन अनुभवों को हमसे सबसे साझा करें और हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए अपने हृदय उद्गारित वक्तव्यों के माध्यम से आप अपना उद्बोधित करें। हमारे परमादरणीय, परम सम्मानीय श्री पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज बहरौली आदरणीय श्री बलवान सिंह जी राजपूत जी, स्वागत है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाने के लिए। अरे शांत बैठो भाई, शांत बैठो। आपदाम अभारतारम दातारम सर्वसमदाम लोकाभिरामम श्री राम भूयो नमामि हम। सबसे पहले मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में भी अपना सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद भैया लक्ष्मण जी के चरणों में भी सादर प्रणाम करता हूँ और एक चौपाई के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। सबका सम्मान, सबको प्रणाम। और ये शायद 45-50 साल पुरानी रामलीला है जो आपके गांव में हो रही है और दर्शकों को देख करके ऐसा लगता है कि रामलीला के प्रति देखने के लिए कुछ उदासीनता जरूर है। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना परिश्रम और आप लोगों का इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो आप लोग दर्शक आए हैं बहुत कम है। ये थोड़ा मुझे पीड़ा हो रही है। ये फील्ड भरा होना चाहिए, फील्ड खाली पड़ा है, जबकि इस समय सारे काम निपट जाते हैं और दर्शकों को आना चाहिए। क्या रामलीला के प्रति उदासीनता है क्या? जो भी हो, बहरहाल मैं दर्शकों को देख करके दुखी हूं, जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। नहीं तो यहां काफी संख्या है, गांव में इतनी छोटी संख्या नहीं है। मेहमान भी आए होंगे तो सब लोग आते। कमेटी वालों ने बढ़िया बिछाया है, आराम से बैठते रामलीला देखते, कोई बात नहीं है। जो है सो अच्छे हैं। एक बात मुझे याद आ गई, मुस्कुरा की बड़े बड़े कलाकार, पहले रामलीला हुआ करता था मंदिर के पास, मुश्किल से 50 लोग बैठे थे, मुश्किल से। मैं भी था वहीं दर्शकों में। तो वहां पूछा गया परशुराम जी से, परशुराम जी ने पूछा लक्ष्मण जी से कि जनकपुरी में इतने ही लोग रहते हैं क्या? बोले नहीं, लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अच्छे लोग हैं जो यहाँ आए हैं। तो मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए हैं तो अच्छे लोग आए हैं। बुरे तो कोई नहीं, अच्छे तो सब हैं। क्योंकि ये 3 दिन के लिए आप लोग मेहुना को भूल जाइए, ये मानिए कि जनकपुर में हैं हम। तो यहां आकर के सबसे पहले खुशी होती है। मैं एक बार और पहले बोल चुका हूं कि जैसे कामतानाथ स्वामी विद्यमान है चित्रकूट में, मुखारबिंद में, उसी तरह से हमारे स्वामी अलखराम जी भी विद्यमान है प्रथम द्वार के रूप में। मैं उनको चरणों को सादर प्रणाम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। कितना सुंदर है
कि आपके पिछवाड़े गंगा मैया भी बह रही है। कितना पुनीत गांव है ये, कितना पावन गांव है। एक व्यक्ति ने यहां तपस्या की, कोई भी व्यक्ति तपस्या करे, पूजा करे मंदिर में, तो उसका प्रभाव कण कण में समाया रहता है। उनकी तपस्या का फल है कि इस गांव में समाया हुआ है। जब हम लोग वहां से आते हैं पूरब दिशा से और कुटी को देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। आपकी एकता का प्रतीक है कि कुटी कितनी अच्छी बनी हुई है। अंदर जाकर के ऐसा लगता है कि यहीं रह जाए यहीं पर। लेकिन धन्यवाद है आप लोगों को, आपकी एकता को, ऐसी एकता बनी रहे, यही हम चाहते हैं। इस गांव में सब लोग अच्छे रहें, कोई विवाद ना हो। और 3 दिन के लिए जैसा कि वो चौपाई है, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। 3 दिन के लिए तुम लोग सब बढ़िया बन जाओ। सुभग माने सुंदर, सुचि माने पवित्र, बढ़िया सुंदर बनो, पवित्र बनो, धर्मशील बनो, ज्ञानी बनो। 3 दिन के लिए तो बने ही रहो। मैं तो कहता हूं सदैव बने रहो। अरे एक गांव है यहाँ पर राठ में अडगांव, इतना बढ़िया गांव है, कोई भी व्यक्ति वहां शराब नहीं पीता। और मुझे पता नहीं और खाने पाने की चीज, लेकिन शराब कोई नहीं पीता। हम भी चाहते हैं कि इस गांव के लोग भी अच्छे बने और नाम हम बताएं बाहर कि मेहुना एक गांव है, मेहुना में इतने अच्छे लोग रहते हैं कि न कोई शराब पीता है, न कोई गोश्त खाता है, न कोई जुआ खेलता है। हमने इस पुराने मेहुना को देखा है, 2 दिन की रामलीला होती थी और 1.5 दिन में समाप्त हो जाती थी। अब रामलीला 3 दिन की है। तुम लोगों को बिल्कुल यहां जम के बैठना चाहिए और देखना चाहिए रामलीला। और रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन का साधन है, आत्मसात करने का साधन है। परमात्मा ने मनुष्य रूप का धारण किया, मनुष्य रूप यहां अवतरित हुए, इसीलिए कि हमारे क्रियाकलापों को, हमारी लीलाओं को देख करके लोग बाल अपना जीवन सफल करेंगे। तुलसीदास जी ने सबसे पहले बनारस में रामलीला शुरू कराई, इसीलिए कि ये जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, रामलीला देख देख करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। लेकिन ये संख्या देख करके बड़ी परेशानी होती है, गिलानी होती है मन में कि क्या रामलीला के प्रति उदासीनता है क्या। देखिए, रामलीला से तीन फायदे हैं। एक तो राम का नाम हमारे मन में जाता है, हमारे हृदय में जाता है, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। भैया थोड़ी सुन लीजिए, ए बेटा सुन लो, नहीं तो और 2-4 मिनट बोल के समाप्त कर दूंगा। यदि प्रवचन ना सुनना हो, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, रामलीला देखने के लिए आए हैं, लेकिन दर्शक तो दिखाएं, दर्शक हैं कहां? ये बेचारे बड़े बड़े कलाकार बाहर से आए हैं, कितने महंगे कलाकार हैं। अब मेरे ख्याल से आगे चल करके देहातों में रामलीला बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत से कलाकार इतने महंगे हो गए हैं कि गांव में बुलाना मुश्किल नहीं है, सरल नहीं है, ये शहर में सीमित हो जाएंगी। मैं मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, इनको नहीं, जो और कलाकार हैं, कि कृपा करके शहर में खूब पैसा ले लें। जहां गांव की बात, देहात की बात आए तो पैसा थोड़ी विदाई में कमी कर लें, क्योंकि गांव के लोग एकदम किसान हैं। और किसान आप जानते हैं कि पैदावार क्या होती है, वो पैदावार भी हो जाए तो देखिए अड़हत में भाव क्या है, कितना सस्ता गल्ला बिक रहा है। जब किसान का गल्ला यहां समाप्त हो जाएगा, फिर गल्ला महंगा हो जाएगा। इसलिए ये मैं निवेदन कर रहा हूं, जो कलाकार बड़े बड़े यहां उपस्थित हैं, इनको नहीं कह रहा। और जो कलाकार है, इतना महंगा कलाकार हो गया है कि देहात में रामलीला कराना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अब ये कमेटी के सभी सदस्य हैं, मैं इनको सब धन्यवाद देता हूं
हर साल हमको बुलाते हैं, मैं इनका आभारी हूं और अपने आप का बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। इनके माध्यम से कितने लोगों का भला हो रहा है। जैसे जब से रामलीला सुनता है तब से राम का नाम लेना चालू हो जाता है। हमारे रिश्तेदार, भैया मेहना का रामलीला कब है? फलानी तारीख को है। कई बार राम का नाम लिया? 2 बार राम का नाम लेने से एक माला के बराबर हो जाता है। ये गुड़ बात है। 2 बार राम का नाम लेने से एक माला के बराबर हो जाता है 108। कैसे? मैं प्रमाण बता रहा हूं। राम में रा, आ और मा 3 अक्षर हुए और वर्णमाला में जो स्वर व्यंजन है, स्वर को निकाल दीजिए और व्यंजन में आ जाइए। रा का स्थानीय मान है 27 और मां का स्थानीय मान है 25। 27 और 25 52। एक डंडा की नकाल लगी हुई है रा के आगे, उसका स्थानीय मान 2 है, तो कितना हुआ? 54। 2 बार राम का नाम लिया तो कई बार कितना हो गया? 108। कई बार राम का नाम लेते हैं सभी लोग। मेहुना के तो ठीक है, जो मेहमान रिश्तेदार है वो भी राम का नाम, मेहुना का रामलीला कब है, चलो रामलीला देखने जाना है, कब है और कहते दिन रामलीला होगा। कई बार राम का नाम निकलता है, सबको पुण्य होता है। तो मैंने अभी बताया कि जब रामलीला देखने जाते तो कई बार राम का नाम अंदर प्रवेश करता है तो मन की शुद्धि। और जब यहां आप बैठे हैं तो नहा धोकर के आए होंगे तो तन की शुद्धि। अब पैसा लगा करके किराए से आए हैं या दान दिया है, हमारे बहुत अच्छे कमेटी के लोग हैं, तो धन की शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि हो रही है रामलीला के माध्यम से, तन, धन और मन। और देखिए, आप लोग रामलीला देखने आए हैं तो रामलीला देखें और रामलीला से ही पुण्य होगा। वैसे अब रामलीला का स्तर बहुत गिर रहा है, ये मानिए, ये देखने वाले गिरा रहे हैं। जब तक नाच लीला होती है, मैं नाच लीला का विरोध नहीं करता, जो डांसर है बुरा ना माने, लेकिन कह रहा हूं कि रामलीला में जब तक नाच होता है भीड़ फुल रहती है। नाच बंद हुआ, जब राम की लीला चालू हुई तो लोग बाग चले जाते हैं। ऐसा ना करिए भैया, जहां राम की लीला होती है, राम कथा होती है, वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं। मेरी बात सही मानिए, मैं झूठ नहीं बोलता। यही कहीं हनुमान जी बैठे होंगे और सबको देख रहे होंगे कि कौन कौन बैठा है। तुम्हारा सबका बैठना पुण्य के बराबर हो जाएगा। और बिना राम की आज्ञा से, बिना हनुमान जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब रामचंद्र जी प्रार्थना करेंगे, रामचंद्र जी संसद करेंगे या सिफारिश करेंगे, तभी पुण्य के लाभ, पुण्य के भागीदार होंगे। चौपाई भी एक, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारी। इसमें कुछ लोग कह देते हैं कि क्या हनुमान जी रिश्वत लेते हैं? क्या रिश्वत नहीं है यहाँ, पैसारे के माने प्रवेश। जब तक राम जी का, हनुमान जी की आज्ञा ना होगी, रामचंद्र जी के पास नहीं पहुंच सकती। इसलिए एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण है, मैं कोई वो नहीं छेड़ूंगा, मतलब है कोई प्रसंग। जैसे बीरबल को अकबर ने 3 रुपए दिए, ध्यान से सुनना, 3 रुपए दिए। उन्होंने कहा कि एक अबकी लाना, एक तबकी लाना, एक ऐसी लाना जो अबकी हो और तबकी हो। बीरबल गया, बहुत योग्य था, मिठाई की दुकान में गया, 4 पेड़ा लिए, आगे बढ़ा। आगे चल करके ये जगह रामलीला हो रही थी तो 1 रुपया रामलीला में दान कर दिया। और आगे चले तो नाच हो रहा था तो 1 रुपया नाच में खर्च कर दिया। अब बीरबल लौट के आए अकबर के पास। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल? ले आए अबकी तबकी, अबकी और तबकी? बोले ले आए। ये पेड़ा खाइए, ये अबकी है, तुरंत मिल जाएगा पेड़ा कला, मीठा लगे ना। और जो दान दे दिया वो तब की है, वो वहां मिलेगा। जैसे सभी कमेटी के लोग, सभी ग्रामवासी पैसा खर्च करते हैं
तो सब लिखा जाएगा पुण्य में। जब हम सब लोग वहां चलेंगे ना स्वर्ग में, सभी चलेंगे। अरे भाई इतना मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, पैसा खर्च करते हो, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा? अरे तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारे माध्यम से मुझे भी मिल जाएगा। सब साथ चलेंगे, वही रहेंगे स्वर्ग में। तो ये हुआ जो दान दिया, दान का फल ये हुआ कि वहां मिलेगा। ये जो नाच में खर्च किया न अब की है न तब की है, ये बीच की है। तो इस तरह से ये रामलीला का या राम कथा का सुनने का और दान करने का ये फल है। इसलिए भैया जो आप लोग बैठे हैं, कुछ घर में भी लेटे होंगे, सबसे निवेदन है कि 3 दिन के लिए जनकपुरवासी बन जाइए। और बढ़िया निवेदन है यहाँ की माताओं बहनों से, बढ़िया जो मेहमान आते हैं ना उनको माड़े बनाइए, माड़े खिलवाइए उनको। बढ़िया उसमें भैंस का घी गरम गरम डाल दीजिए और लाल मिर्चा बगैर धरी नहीं, सूखी मिर्चा लाल, वो खिलाइए। और जो कलाकार आए हैं बेचारे बाहर से, ये माड़े भी नहीं जानते हैं। मैं एक बहुत बड़े परशुराम को पुरानी ले गया था, तो माड़े बना के खिलाए। बोले माट साहब ये क्या चीज है? मैंने कहा हमारा घर का भोजन है, देसी बुंदेलखंड का। बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा भैया और ले आओ, बहन से कहा और ले आओ, छका दिया परशुराम जी को। मैंने कहा 4-6 वो बनाई जाती ना, उनको क्या कहते हैं, चिरैया। मैंने कहा 4-6 चिरैया इनको बांध दो, कानपुर ले जाए। मैंने कहा भैया ये मारे खाना तो चना की दाल ही बनाना, ये ना बना देना सब्जी अब से अच्छे लगते हैं। और लाल मिर्च बगैर धरी खूंद करके उसमें खाना कितना स्वाद देता है। तो इसलिए मैं आपको ध्यान करा रहा हूं कि अक्सर है ये कोई कार्यक्रम होते हैं ना, तो एक दूसरे प्रकार का भोजन बनता है, उसे इंग्लिश में नॉन वेज कहते हैं। वेज माने सब्जी होती है, नॉन वेज माने सब्जी का उल्टा। अब वेज नॉन वेज जानना भी जरूरी है तुम्हें, क्योंकि एक बार हमारे सामने नौबत आई थी। बहुत बड़े बड़े 2 पंडाल लगे हुए थे, एक शादी में गए थे। एक में लिखा था वेज, एक में नॉन वेज। दूसरे धर्म लोगों की शादी थी, सनातन वाली की शादी नहीं थी। बोले चलो खाना खाने। लोग बाग कहे खाना खाए तो जाने, ये लिखा क्या है? मैंने कहा क्या खाना है? बोले गरम सब्जी खाना है। मैंने कहा नॉन वेज, नॉन वेज। चले गए सब, जो संतों महात्माओं का भोजन था हम चले गए उसमें। 100 में 7 बजते हैं हम लोग। जब कभी पक्यात ओली में जाते हैं ना, 100 में 7 बजते हैं, बकाया 93 लोग 9 में चले जाते हैं। इसलिए सबका जानना जरूरी है। वेज माने सब्जी शाकाहार, नॉन वेज माने सब्जी के उल्टा। अब मैं क्या बोलूं यहां पर मंच के माध्यम से, तो सब लोगों को वेज खाना है, वेजिटेरियन बनना है। वेजिटेरियन वाले लोग ही परलोक में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और नॉन वेज वाले ठिकाना नहीं कहां चले जाएं। इसलिए भैया सब लोग अच्छे बनो। और चूंकि समय ज्यादा वैसे हो जाता है, अभी एकादशी में मुझे बुलाया, ये हरिशंकर आचार्य जी बैठे हैं एकादशी में, विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। मैंने कहा बोलूं तो समय कितना? बोले 15 मिनट। मैंने कहा 15 मिनट में तो मेरी भूमिका नहीं बन पाएगी। ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया। सब लोग चुप पे बड़ी ताली बजाएं, हंसे, महिलाएं भी डटी थी। तो 1 घंटा फिर बोलना पड़ा। जब मैंने कहा बंद करो तो बंद हुआ। तो चूंकि यहां रामलीला होना है, आप लोग रामलीला देखने आए हैं और रामलीला देखें। अब बार बार निवेदन है कि रामलीला देखें आप लोग। ये नहीं कि नाच देख करके घर चले जाएं, नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तो रामलीला से ही मिलेगा जब राम का नाम बार बार तुम्हारे मन में जाएगा, हृदय में जाएगा। इसलिए राम के लिए जरूरी है। ये बच्चियां देखिए बातें बहुत करती हैं, ये बातें बहुत करती हैं। ये बच्चियों के लिए जैसे कहा गया है, बुरा ना माने हमारी माताएं बहनें, कहीं भी हो, बस में हो, चाहे रेल में, दो महिलाएं साथ में नहीं बैठ सकती हैं। साथ में बैठेंगी आराम से नहीं बैठ सकती हैं। 2 महिलाएं उसमें ट्रेन में जा रही थी, तो एक ने पूछा क्यों बहन जी आपके कितने बच्चे हैं? उनका 2 बच्चे हैं।
एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। दूसरे पूछे तुम्हारे क्या बच्चे हैं? बोले मेरे 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? बोले 2 जेल में है, 2 फरार हैं, 2 फरार हैं। तो भैया ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। देवता तरसते जीवन के लिए, मानो जीवन पाना बड़ा कठिन है। बड़े भाग मानव तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इस जीवन को बर्बाद न करिए, इस जीवन को सफल बनाइए। और मैं ज्यादा वैसे नहीं बोलूंगा, वैसे कुछ सूचना भी मिल रही है। बोलने को तो समय बहुत चाहता, लेकिन समय कहाँ है। कभी मौका मिलेगा, कभी मौका आप दें तो और बोलेंगे, घंटों बोलते रहेंगे। और कभी आप उबेगे नहीं, ऐसा बोलेंगे उबेगे नहीं। मैंने बताया कि एकादशी मुस्करा में बुलाया मंडी में मुझे, तो जो महिलाएं 6:30 पर चली जाती थी, 7:05 पर मेरे प्रवचन सुन रही थी। उन्हें कहा कि ये तो 6:30 भाग जाती हैं, आपके प्रवचन सुन करके सब डटी हैं। तो आगे मौका कभी आगे देखेंगे, समय की कमी है। और अंत में मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। चूंकि राम का मैं भक्त हूं, राम मेरे इष्ट हैं। मैं प्राइमरी से मंदिर जा रहा हूं, प्राइमरी से जीवन भर मैंने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा की, अब भी करता हूं। घंटों राम का नाम, गुरु मंत्र मेरे पास। और सबसे निवेदन है, जिसने गुरु न बनाया हो, गुरु जरूर बनाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के तरन तारण नहीं होता है। इसलिए गुरु दीक्षा अच्छे गुरु से, जो जानकार गुरु होने तो कनफक्का गुरु तो बहुत फिरते हैं, वो ज्ञान नहीं देंगे, तुम वो नरक जाएंगे, तुमको भी नरक ले जाएंगे। इसलिए अच्छे गुरु से गुरु मंत्र ले लीजिए। अरे आप लोग काम करते हैं तो हाथ पैर तो चलाते हैं, जिभ्या तो खाली है। काम करते जाइए, राम राम करते जाइए, सीताराम सीताराम। ये हमारी माताएं बहनें हैं, कंडा पाती जाए, सीताराम सीताराम करती जाए। अरे उनमें समझ हो जाएगा राम का नाम कंडों में। अब कभी कभी कंडे ढोड़े मिल जाते राम राम बोलते हुए, कई उदाहरण हैं। समय का भाव बता देता कि बैठल बैठल कहती रही एक तुकाराम जी सीता की घरवाली, कंडा हिरा गए, उनके खो गए। उन्हें कंडा ढोलिए, कंडा भी बैठल बैठल बोल रहे थे। तो राम का नाम लेते जाइए, घर का काम करते जाइए। कोई भी काम, खेती काम करो, सीताराम सीताराम। लेकिन जमाना क्या है, सुबह सुबह लोग जगते हैं तो राम राम तो क्या, चाय 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 बोलते हैं। तो उनका जीवन भी चाय चाय हो जाता है। हमारी माताएं बहनें भोजनालय को भूल गई। क्या कहती हैं? किचन। किचन कोई शब्द है क्या? इंग्लिश का शब्द है। किचन बोलती है तो किचकिच होती रहती है उसमें। अरे भोजनालय कितना शुद्ध शब्द है। वो भोजन बनाइए जो परमात्मा को भोग लग सके, ऐसा भोजन बनाइए। कभी भी अपने भोजनालय में नॉन वेज का प्रयोग कतई न करिए। नॉन वेज अगर खाना जरूरी है तो हार में खाइए, फार्म में खाइए, घर में नहीं। घर को मंगल भवन बनाइए। मंगल भवन जहां होगा तो श्री राम जी होंगे ही, परमात्मा होंगे ही। इसलिए सभी समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस साल सेवा करने का मौका प्राप्त है कराया आप लोगों ने। आप सबका भी धन्यवाद, जो यहाँ बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, जो सो रहे हैं घरों में। अरे भैया, इतने दूर से बड़े बड़े कलाकार आए हैं, देखते उनको, बहुत ही कलाकार हैं जो आए हैं। तो आप जितने आए हैं रात भर बैठे रहे यहीं और रामलीला देखें और नाच भी देखें। मैं नाच का विरोधी नहीं हूं, नाच का विरोधी नहीं हूं कि नाच हो तो मर्यादा वाला नाच हो, भजन हो बढ़िया, वही नाच अच्छा है। और सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद इंटर कॉलेज गहरौली, जिन्होंने अपनी वार्ता को धर्म के प्रति समर्पित करती है। धर्मो रक्षक रक्षिता, धर्म का पालन करें, धर्म का अनुपालन करें। दादी अभी जाएंगे नहीं, आप आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करिए। दादी को माइक दे। दादी तुमसे एक प्रार्थना है। आपने पूरे ब्लॉक भरे में
विकास की गंगा बहा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो मकान जी को भी हो पर रामलीला के काम में आओ, इमें भी कुछ अगर हाँ ये भैया गांव का मामला है, कमेटी के लोग समझे। देखो वहां बहुत अच्छा नहीं रहता, वो बगैर चप्पल के कोई चल नहीं सकता, तो और दादी चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो आप सब लोग भी इस पर गौर करें। और प्रतिवर्ष ये मकान रामलीला के कलाकारों के लिए आश्रय रहता है और सालों से देखते आ रहे हैं, यहीं से सब कार्यक्रम होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे सभी आज के कार्यक्रम के